नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम, बिलखुसूस रज़वान शाह साहब को मोहब्बत भरा सलाम। तो मेरा ये वीडियो तनकीदी नहीं है, ना मैं किसी पे हिट करता हूँ, मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ। पहली बात है कि रज़वान शाह साहब जो आज बाबा नईम जो कुछ भी है ना, नईम बाबा छुपा हुआ था या मसलन मंजर आम पे नहीं था, वो रज़वान शाह साहब की मरहूने मिन्नत है। दूसरी बात, फ़हीम सन्यासी, इनकी भी मैं इज़्ज़त करता हूँ, ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। जब भी इनकी तरफ गया हूँ उन्होंने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, मेरे साथ कोई नेगेटिविटी नहीं की। तीसरी बात जो है, मेरे प्यारे भाई राणा तकीर सन्यासी, इनके साथ अच्छा वक्त गुजरा है और गुजर रहा है। हम यूनिफिकेशन में इकट्ठे थे, तो मैंने इनसे दस्त बदस्ता रिक्वेस्ट भी की थी कि आप रज़वान शाह साहब के साथ टच हो जाएं और यूनिफिकेशन के उसी प्लेटफार्म पे काम करें। बरकैफ इन्होंने मेरी बात को इग्नोर भी नहीं किया या मेरी बात को फॉलो भी नहीं किया, तो तब भी मैं इनसे राज़ी हूँ। आज तक इन्होंने मुझे इज़्ज़त ही दी, हमने एक नेवाला हम प्याला रहे हैं। तो लिहाजा मैं कतन ना फ़हीम सन्यासी की, ना मसन राणा तकीर की, किसी की ज़ात को हिट नहीं कर रहा। ठीक है, मैं एक इल्मी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपस में बहस मुबासे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आज भी राणा तकीर साहब को कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ दस्त बदस्ता कि वो आए प्लेटफार्म पर, रज़वान शाह साहब के साथ जुड़े, तो जुड़ के अपना हम यूनिफिकेशन का एक हिस्सा बन के चलते हैं, बाकी उनकी मर्जी है। दूसरी रही बात सिम्बल फॉर जर्द की, तो मैं आज थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो सिम्बल फॉर जर्द है ना, ये मैं 5 किस्म से बनाता हूं। मुझे नहीं पता कि फ़हीम सन्यासी का फार्मूला कौन सा है, मुझे नहीं पता राणा तकीर सन्यासी भाई का फार्मूला कौन सा है। ये दोनों काबिल एहतराम है। बात करने का मकसद ये रहता है कि एक चीज मेरे पास है ना, वो राणा साहब के पास भी हो सकती है, और एक चीज राणा साहब के पास है तो वो फ़हीम के पास भी हो सकती है। तो दोनों ही मेरे लिए काबिल एहतराम है और दोनों ही मेरे लिए सीनियर है। मैं इनको सीनियर मानता हूँ और इनकी इज्जत देता हूँ। जब तक नेम के दाम में दम है, जुड़ा वो यूनिफिकेशन के साथ ही रहेगा जा आखिरी वक्त तक इंशाअल्लाह ताला। तो इन दोनों को भी मैं इज्जत देता हूँ और देता रहूंगा, राणा तकीर साहब को भी। तो ये सिम्बल फॉर जर्द की बात चल पड़ी है, फ़हीम सन्यासी का क्या फार्मूला है, राणा तकीर का क्या फार्मूला है। सिम्बल फॉर जर्द मैं भी बनाता रहा हूँ। ये नुस्खा मैंने इस्लामाबाद वर्कशॉप में दिया था जब 4 वर्कशॉप इकट्ठी थी। सबसे पहले मैं इसकी आपको सबूत प्रूफ दिखाता हूँ। ये मेरी सबसे पुरानी ब्याज है, थोड़ी सी जूम करो बेटा, ये सबसे पुरानी ब्याज है। ठीक है, सबसे। और इसके ऊपर एक फार्मूला लिखा हुआ है, इसके नीचे डेट पड़ी हुई है, मैं भी दिखाता हूं आपको। इसके नीचे डेट पड़ी हुई है 16/12 सन 2000, 16/12 सन 2000 डेट पड़ी हुई है। ये तकरीबन आज से 25 साल पुराना फार्मूला है मेरे पास, और साथ लिखा है बाबा जी, मेरे सादे मुख्तरम हकीम बाबा फरजान अली का फार्मूला। फ़हीम ने भी नहीं शेयर किया, राणा तकीर ने भी नहीं शेयर किया, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। ये फार्मूला क्या था, उनके क्या है मुझे नहीं पता। सिम्बल फॉर 1 पाव, ठीकरी निशादर 1 पाव, फटकड़ी सफेद 1 पाव, सुहागा 1 पाव, कलमी शोरा 1 पाव। इन सब चीजों को लैला लैला पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद, लैला लैला पाउडर करने के बाद सिम्बल फार के अलावा बाकी 4 चीजों को खरल करेंगे, ये खरल में मोम हो जाएंगे। फिर इसमें सिम्बल फार खरल कर दें। अब मेरी तरफ कर लो, थोड़ा सा क्लोज करके। जब सिम्बल फार इनमें खरल हो ये भी मोमी होइएगा। फिर इसे रोगनी हांडी में बंद के लिकमत करके इसे गड़े में आप 1 मन से 1.5 मन ओपलों की आग दें। जब आप इसको आग देंगे तो सरकार ये सिम्बल फार इस कलर का बरामद होगा। ये देखें मैंने कब का बनाया हुआ है, 17/10/19, जब मैं यूनिफिकेशन पे भी नहीं था। 17/10/19, ये देख ले, ये देखे सिम्बल फॉर जर्द। बेटे जूम करके रखा,
ये देख ले, ये मेरे पास बना पड़ा हुआ है। और इसी तरह का सिमल फार मेरे एक शिगिर्द अहमद अली लाहौर का है, उसी ने बनाया, उसने भी मुझे गिफ्ट किया था। मैंने उसका दिल रखने की खातिर ये नहीं कहा कि मैं नुस्खा जानता हूँ, उसका नुस्खा जो था वो भी मैं जानता हूँ, जो मेरा नुस्खा था वो मैंने आपको शेयर कर दिया, उसका नुस्खा भी मैं शेयर कर देता थोड़ा सा। वो सुहागा तेलिया बना के उसे बंद आग देता है, फिर इसमें मीठा सोडा खरल करके सिमल फार रख के 20-25-30 किलो की आग देता है। सिमल फार फिर इस तरह का निकलता है। एक दो फार्मूले। तीसरा फार्मूला सुहागा क्वारगंदर और सिमल फार में बनता है। चौथा फार्मूला शोरा, मीठा सोडा और सुहागा, इसमें सिमल फार दर्द बनता है। पांचवा फार्मूला नीला आयोडाइड और जो होती है नीला आयोडाइड फास्फोस्पेंटाक्साइड, ये छोटे पैमाने पे बनता है, इसमें भी सिमल फार दर्द कायम होता है। मकसद ये है कि हर बंदा अपने इल्म की परवाज जानता होता है। ये दोनों सीनियर है, मैं इनको हिट नहीं कर रहा। तो बात करने का ये मकसद है कि ये बातें अब ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं फ़हीम साहब से भी कहता हूँ, राना तकीर साहब से भी कहता हूँ कि राना तकीर साहब के लिए मैं आज भी हाजिर हूँ। वाई यूनिफिकेशन के प्लेटफार्म पर हम उनके शाना बशाना काम करेंगे। दूसरी बात, इसी सिमल फार का मैंने तेल किया हुआ उसी अरसे से, ये देख ले, ये तेल किया हुआ है। ये तेल मेरे पास तकरीबन इसे 5-6 साल हो गए बने हुए। जब कोई दोस्त बात शेयर करता है ना, अगर मैं जानता भी होता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि इसने मेरा नुस्खा चोरी किया। अगर मैं जानता भी होता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि इसने मेरा नुस्खा चोरी किया है। ठीक है ना। अल्लाह ने हर दौर में एक जानने वाले से दूसरे जानने वाले, बेहतर जानने वाले को पैदा किया है। ये दोनों मेरे काबिल एहतराम है। तो मैं आज भी राना तकीर को याद करता हूँ, दिल से याद करता हूँ। वो कहते हैं ना, अखियाँ तरस गई। तो आयो यार राना तकीर साहब यूनिफिकेशन पे, दिल की गहराइयों से कहता हूँ। तो बाकी इस बहस को आप जाने देते हैं। दूसरी बात, ये मेरा फार्मूला है जी, ये मेरा फार्मूला है, अल्लाह आपका भला करे, सुपर हर्बल मैजिक ऑयल। ये गंजेपन के लिए, ये काफ़ी मैंने तिब्बी इधर तिब्बी वो जो फ्री तिब्बी कैंप लगा था शहजाद मनार से, और भी दोस्त थे वहाँ पे, मैंने 2 से 3 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट लिया। दोस्त इसके बारे में मुझे पूछते हैं। ये बाल छड़ के लिए, गंजेपन के लिए, जोड़ों की दर्द के लिए, ज्वाइंट दर्द के लिए, L4 L5 की ब्लॉकेज के लिए, और जो कैंसर की ओपन गिल्टी होती है उनके लिए तिले के तौर पर, और खुराकी भी इस्तेमाल होता है। इसमें कोई ऐसी ज़रूरत वाली चीज़ नहीं है। तो ये फार्मूला मैं आपको, ये फार्मूला जो दोस्त मुझसे पूछे कि आपके अलावा किससे मिल जाएगा, मैं तो स्टॉल लगाता नहीं हूँ। ये हमारे प्यारे भाई हैं गुलाम मसूद साबरी साहब, ये आपको उधर से मिल जाएगा। वही इसको वो उनके पास है। ये आपको तैयार शुदा अल मखदूम शफाखाना जो है ना गुलाम मसूद साबरी साहब का, उनके पास से मिल जाएगा। तो लिहाजा मैं आज फिर कहता हूँ कि राना साहब और फ़हीम साहब दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। चीज़ें बनती हैं, यहीं रह जाती हैं, चेहरे नहीं मिलते, दोस्त नहीं मिलते। जब तक किसी की इज़्ज़त ना करेंगे दूसरा आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो और सबसे बड़ी बात, इसी यूनिफिकेशन पे एक ऐसी हस्ती है जिसने आज तक यूनिफिकेशन से 1 रुपया नहीं कमाया, बल्कि अपने पॉकेट से खर्च किया। वो मोहसिन हस्ती क्या है? नईम कासमी साहब। ये इसका मैं गारंटी से कहता हूँ। और वो राना तकीर साहब जो मेरे प्यारे भाई हैं, उनके उस्ताद भी हैं। तो यूनिफिकेशन में ऐसे भी ही रहे हैं। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखें। आपका दोस्त की बाबा नहीं, मैं दर वसलाम। आपकी शख्सियत के बगैर अंधेरा महसूस होता है। आपकी सरपरस्ती की दलील ये है कि तमाम हुक्मा आपकी सरपरस्ती में यहाँ जो तशरीफ लाए हैं, ये आपकी सच्चाई की दलील है। आपने रियाज़ कासमी के नाम से किताब लिखी है, जो कि बड़ी मारूफ किताब है। वो आप किताब भी स्टेज से हासिल कर सकते हैं। उन्होंने खोल कर अपने सीनों के राज जो है ना मुज़मर, वो इस किताब में लिख देते हैं। तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं, खड़े होकर इस्तकबाल करें सरपरस्त आला यूनिफिकेशन टीबी फाउंडेशन अलहाज प्रोफेसर हकीम मोहम्मद नईम कासमी साहब।
गाड़ियाँ ने